सबों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा वाटिका में। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं सुवृत्त लेखन, बायोडाटा लिखना। किस तरह से आप सुवृत्त लेखन यानी बायोडाटा अपना लिखेंगे, उसका पूरा डिटेल से मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। अंत तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखते हैं क्लास 10 में पूछा जाने वाला व्याकरण का एक टॉपिक, सुवृत्त लेखन। यहाँ आप सुवृत्त लेखन का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि नौकरी तथा किसी भी पद के लिए आवेदन के साथ सुवृत्त लेखन कैसे लिखा जाता है। क्लास 10 में जो आपको सुवृत्त लेखन पूछा जाएगा उसमें आवेदन पत्र नहीं लिखना है, सिर्फ सुवृत्त लिखना है यानी बायोडाटा लिखना है। क्लास 12 में जो प्रश्न पूछे जाते हैं सुवृत्त लेखन से, उसमें आपको आवेदन पत्र के साथ सुवृत्त लेखन लिखना है। तो सिर्फ आपको मैं अभी पूरा फॉर्मेट बताऊंगा, किस तरह से सुवृत्त लिखते हैं वो मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा। आप वीडियो को अंत तक देखें। सुवृत्त लेखन क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए पॉइंट्स में मैंने डाल दिया है कि सुवृत्त लेखन से अभिप्राय अपने विवरण से है, यानी आप अपना विवरण देंगे कि आपका नाम, पता, घर, मोबाइल नंबर, आपकी शैक्षणिक योग्यता, ये सब के विषय में आपको डिटेल से बताना है। यह एक बना बनाया प्रारूप होता है जिसे विज्ञापन के प्रत्युत्तर में आवेदन पत्र के साथ भेजा जाता है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि क्लास 10 में आपको आवेदन पत्र नहीं लिखना है, सिर्फ आपको सुवृत्त लेखन का फॉर्मेट समझना है और किस तरह से लिखा जाता है वह समझना है। नौकरी के संदर्भ में सुवृत्त की तुलना एक उम्मीदवार के दूत से किया जाता है। सुवृत्त में ईमानदारी होनी चाहिए, किसी भी प्रकार के झूठे दावे या अतिशयोक्ति से बचना चाहिए। अतिशयोक्ति यानी बढ़ा चढ़ाकर आपको नहीं दिखाना है, जो रियल है उसी को ज्यादा से ज्यादा रखिए। ऐसा भी ना लगे कि आप कुछ गलत लिख रहे हों, तो फिर सुवृत्त लेखन जो परीक्षा में आप लिख रहे हैं उसका एक वजूद खत्म हो जाता है। चौथा पार्ट है इसका, देखिए, सुवृत्त का आकार अति संक्षिप्त अथवा जरूरत से ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। सुवृत्त साफ सुथरे ढंग से टंकित या कंप्यूटर मुद्रित अथवा सुंदर लेखन में होना चाहिए। आप हाथ से भी लिखा हुआ दे सकते हैं या कंप्यूटर के द्वारा भी आप लिखकर उसे जेरॉक्स लगा सकते हैं। सुवृत्त में सूचनाओं को अनुशासित क्रम में लिखना चाहिए, एक सीरियल वाइज लिखना चाहिए। ये नहीं कि आगे कुछ पीछे कुछ लिखेंगे तो फिर वो सुवृत्त लेखन किसी कार्य का नहीं होगा, समझ में भी नहीं आएगा। व्यक्तिगत परिचय, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, प्रशिक्षण, उपलब्धियां, कार्योत्तर गतिविधियां इत्यादि विस्तृत ब्यौरा होना चाहिए। आप अपना व्यक्तिगत परिचय तो ऊपर देंगे ही देंगे, साथ ही साथ शैक्षणिक योग्यता, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपका अनुभव एक्सपीरियंस क्या रहा है, आपका प्रशिक्षण कहाँ से आपने लिया है, ट्रेनिंग कहाँ से ली है, चाहे जिस भी पद के लिए आप ये सुवृत्त लेखन लिख रहे हैं तो उसे दिखाना होगा कि आपने प्रशिक्षण किस क्षेत्र में कहाँ से ली है, उपलब्धियां, आपको कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त है, और कार्योत्तर गतिविधियां, जिसका डिटेल मैं आपको आगे बता रहा हूं। तो सबसे पहले विद्यार्थियों देखेंगे कि सुवृत्त लेखन में परिचय किस प्रकार से लिखा जाता है और उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो स्क्रीन पे देख रहे हैं, परिचय में आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, पत्र व्यवहार का पता यानी आपका कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल इत्यादि लिखे जाने चाहिए। ये आपका व्यक्तिगत परिचय हुआ। अब यदि हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता में विद्यालय का नाम, बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम, परीक्षा का वर्ष, प्राप्तांक, प्रतिशत तथा श्रेणी का उल्लेख करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं फॉर्मेट इस तरह का बना हुआ रहता है।
जिसमें आप अपना नाम, पिता का नाम और शैक्षणिक योग्यता में देखिए इस तरह का आप टेबल बना हुआ रहेगा, जो कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। ये टेबल बनाना होगा शैक्षणिक योग्यता के लिए। उसके बाद कार्यत्तर गतिविधियों का उल्लेख अन्य उम्मीदवारों से अलग पहचान दिलाने में समर्थ होता है। स्ववृत्त में विज्ञापन में वर्णित योग्यताओं और आवश्यकताओं का ध्यान में रखते हुए थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सकता है। अब स्ववृत्त लेखन आप किस क्षेत्र के लिए लिख रहे हैं, तो इसके लिए आप अपना कुछ पॉइंट्स आगे पीछे बदल सकते हैं। तो फॉर्मेट आप फिर से देखिए कि किस तरह से फॉर्मेट आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। इस तरह से पूरा पेज भरा हुआ होना चाहिए। नाम, पिता का नाम, माँ का नाम, जन्म तिथि, आपका वर्तमान पता, मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर, आपको किस भाषाओं का ज्ञान है, शैक्षणिक योग्यता, उपलब्धियां, कार्यत्तर गतिविधियां, और लास्ट में ये भी लिख देना चाहिए कि मैं यह लिखित घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा प्रदत्त उपरोक्त सभी सूचनाएं मेरे ज्ञान और विवरण के आधार पर सत्य और पूर्ण हैं, जिससे कि और ज्यादा ये जो आप डिक्लेयर कर रहे हैं, डिक्लेरेशन कहते हैं इसको इंग्लिश में, उद्घोषणा, इससे सत्यता का प्रमाण मिलता है। अब देखते हैं स्ववृत्त लेखन किस प्रकार बनता है। तो सबसे पहले देखिए आप स्क्रीन पे ऊपर में स्ववृत्त लिखा है, तो आप भी यहां लिखेंगे स्ववृत्त यानी बायोडाटा। नाम मोहन ठाकुर, पिता का नाम राम प्रवेश ठाकुर, माता का नाम सुनीता ठाकुर, जन्म तिथि 30 जुलाई 1990, वर्तमान पता 302 गोल मार्केट, थंगल बाजार, इम्फाल 711001 पिन कोड, मोबाइल संख्या 9862। मोबाइल नंबर आपको अपना नहीं लिखना है, इसे गुप्त रूप से आप XX करके कटा हुआ निर्देशित करेंगे। ईमेल में भी आप अपना ईमेल नहीं लिखेंगे, इसमें भी आप कटा हुआ का निशान दे सकते हैं, नहीं तो आप कुछ भी, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है, देख सकते हैं कि mohan thakur@gmail.com। भाषाओं का ज्ञान, आपको कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान है, हिंदी, अंग्रेजी, मणिपुरी और अन्य जो भी भाषाओं का ज्ञान है उसका जानकारी आप दें। अब देखते हैं शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता में देखिए इस प्रकार का टेबल आप बनाओगे, जिसमें कर्म संख्या, परीक्षा, वर्ष, बोर्ड या विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, उत्तीर्ण प्रतिशत और श्रेणी, किस कैटेगरीज में आप पास हुए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसमें लिखना है। इस तरह से क्रम संख्या में 1 2 3 4 5 देख सकते हैं। अलग अलग परीक्षाओं का मैंने विवरण दिया है कि 10वीं, 12वीं, स्नातक, BA, B.Ed और MA, 5 परीक्षाओं का नाम दिए हैं। आप 4 भी दिखा सकते हैं, 6 भी दिखा सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस ये दिखाना है कि आपको ये लिखना भली भांति आता है, क्योंकि ये जो पूछा जाता है 80 शब्दों का ही लिखने के लिए कहा जा रहा है, तो आप 80 से 100 के बीच में लिखिए, उससे ज्यादा भी बड़ा मत करिए। फिर देख सकते हैं वर्ष, बोर्ड, CBSE बोर्ड से आपका 10वीं और 12वीं का परीक्षा है। स्नातक, B.Ed और MA मणिपुर यूनिवर्सिटी का मैंने डाल दिया है। उत्तीर्ण प्रतिशत आप कुछ भी डालिए, 60% से एबव वाले फर्स्ट डिवीजन होते हैं, तो आप अपने मर्जी से कुछ पॉइंट्स वगैरह करके 77, 87.6, 83.2, 72.8 देख सकते हैं, मैंने ऐसा लिखा है। और श्रेणी में आप प्रथम श्रेणी लिखे हैं, तो आप प्रथम, द्वितीय जो भी श्रेणी है आप दिखा सकते हैं, और ये एक अच्छे विद्यार्थियों का पहचान होता है, तो इसलिए आप प्रथम श्रेणी ही समय डाल दें। अन्य योग्यताएं, कंप्यूटर में 1 वर्ष का डिप्लोमा, यानी आप और भी योग्यताएं हासिल किए हैं, आपके पास और भी क्वालिफिकेशन है, जिसमें कि कंप्यूटर में 1 वर्ष का आपने डिप्लोमा किया हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 6 माह का डिप्लोमा किया हुआ है, योगा के क्षेत्र में भी आपने 6 महीना का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग ली हुई है।
अंत में देखिए क्या क्या लिखना जरूरी है। उपलब्धियां में आप विद्यालय स्तर पर एनसीसी में उच्च प्रशिक्षण, गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने का आपको पुरस्कार मिल चुका है, यानी रिपब्लिक डे में के परेड में आप अपने स्कूल की तरफ से पुरस्कार पाए हैं, वो दिखा दीजिए। ये सब क्या होता है कि नौकरी में पाने में और बायोडाटा में एक्स्ट्रा चीज दिखाने में आपका जो भी चयन करता है वो ज्यादा विशेष ध्यान देते हैं इस सभी चीजों पे। कार्येतर गतिविधियां और अभिरुचियां, योगाभ्यास, क्रिकेट, शास्त्रीय संगीत, गायन, वादन में विशेष रुचियां। मीन्स आपको किस किस चीजों में रुचियां हैं तो दिखा दिया गया कि क्योंकि आपने 6 महीना का योगा का ट्रेनिंग लिया है, इसलिए लिख दिए योगाभ्यास, क्रिकेट, शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक सुनना, गायन और वादन का भी आपको शौक है। सांस्कृतिक कार्यक्रम को आयोजन करने का अनुभव तथा रुचि भी है आपको। तो ये सब कार्येतर गतिविधियां और अभिरुचियां में हम डालेंगे। और अंत में जो मैंने आपको बताया उद्घोषणा, यहाँ लिखेंगे कि मैं यह लिखित घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा प्रदत्त उपरोक्त सभी सूचनाएं मेरे ज्ञान और विश्वास के आधार पर सत्य और पूर्ण है। नीचे में देखिए दिनांक, स्थान और राइट साइड में आप अपना हस्ताक्षर करना नहीं भूलेंगे। तो विद्यार्थियों, आपने देखा कि किस तरह से स्ववृत्त लिखते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और बार बार रिपीट करके इस पूरे वीडियो को देखें, आपको स्ववृत्त लिखना आ जाएगा। धन्यवाद।